जब अर्जुन ने नवम अध्याय में भगवान की परम रहस्यमयी महिमा सुनी कि भगवान ही इस सृष्टि के आधार है, वही पालन करता है और वही अंत में सबको अपने भीतर समेट लेते हैं, तब उसके हृदय में एक नई जिज्ञासा जागी। उसका मन अब केवल युद्ध या मोह में उलझा नहीं था। वो जानना चाहता था कि जिस परम सत्य को वो अपने सामने सारथी रूप में देख रहा है, उसकी वास्तविक दिव्यता क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, अब मेरी दिव्य विभूतियों को सुनो। ये अध्याय केवल दार्शनिक तर्क नहीं है, ये उस विराट सत्ता का परिचय है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्पंदित हो रही है। भगवान बताते हैं कि देवता और महर्षि भी उनके आदि को नहीं जानते, क्योंकि वे स्वयं ही देवताओं और ऋषियों के भी मूल कारण हैं। मनुष्य अक्सर ईश्वर को किसी सीमित रूप में समझने की भूल करता है, परंतु श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अनादि है, अजन्मा है और समस्त लोकों के महेश्वर है। जो उन्हें इस रूप में जान लेता है कि वे जन्म और मृत्यु से परे हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहां भगवान ये संकेत देते हैं कि ईश्वर को समझना मात्र बौद्धिक अभ्यास नहीं है, ये आत्मा की जागृति है। जब साधक ये अनुभव करता है कि समस्त सृष्टि का स्रोत एक ही है, तब उसका हृदय स्वतः ही विनम्र और समर्पित हो जाता है। इसके बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी श्रेष्ठ, तेजस्वी, शक्तिशाली और अद्भुत है, वो सब उनका ही अंश है। वे कहते हैं, मैं ही आत्मा हूं जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर कहीं दूर आकाश में सीमित नहीं है, वे प्रत्येक जीव के भीतर चेतना के रूप में विद्यमान है। सूर्य का प्रकाश, अग्नि की ऊष्मा, चंद्रमा की शीतलता, वायु की गति, सब में वही दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। भगवान कहते हैं कि आदित्यों में वे विष्णु हैं, ज्योतिषों में सूर्य है, मरुतों में मरीचि है, नक्षत्रों में चंद्रमा है, वे वेदों में सामवेद है, देवताओं में इंद्र है, इंद्रियों में मन है और प्राणियों में चेतना है। ये सब केवल उपमाएं नहीं है, ये संकेत है कि जो भी सर्वोत्तम है वो उसी परम सत्ता का प्रकाश है। भगवान पर्वतों में मेरु है, स्थिर वस्तुओं में हिमालय है, वृक्षों में पीपल है, ऋषियों में भृगु है, अक्षरों में ओम है। ये ओम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का मूल स्पंदन है। यज्ञों में जप यज्ञ है, क्योंकि जप वो साधना है जो सीधे हृदय को ईश्वर से जोड़ देती है। नदियों में गंगा है, क्योंकि वह केवल जलधारा नहीं, बल्कि पवित्रता का प्रतीक है। वे कहते हैं कि अस्त्रों में वज्र है, सेनापतियों में स्कंद है, जलाशयों में सागर है। इन उदाहरणों के माध्यम से भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि संसार में जो भी प्रभावशाली है, जो भी विलक्षण है, जो भी महान है, वो उसी दिव्य सत्ता की झलक है। भगवान ये भी कहते हैं कि वे समय है, सब कुछ हर लेने वाला काल। वे भविष्य में होने वाली घटनाओं का बीज है। वे स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा है। ये बताकर भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि दिव्यता केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि सद्गुणों में भी प्रकट होती है। जहां करुणा है, जहां सत्य है, जहां धैर्य है, वही ईश्वर की उपस्थिति है। वे महीनों में मार्गशीर्ष है, ऋतुओं में वसंत है, क्योंकि वसंत पुनर्जन्म और सौंदर्य का प्रतीक है। छल करने वालों में जुआ है। यहां भगवान ये नहीं कह रहे कि छल करना उचित है, बल्कि ये कि हर शक्ति का मूल भी वही है। उसका उपयोग मनुष्य के विवेक पर निर्भर है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश तब प्रकट होता है जब भगवान कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों का बीज हूं। इसका अर्थ यह है कि इस सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो भगवान से रहित हो। चाहे वो जीव हो या जड़ पदार्थ, सब उसी मूल ऊर्जा से उत्पन्न है। अर्जुन के लिए यह उद्घाटन अत्यंत चमत्कारी था। अब वो युद्ध भूमि को केवल रक्त और मृत्यु का क्षेत्र नहीं देख रहा था। वो समझने लगा कि इस समस्त लीला के पीछे भी वही एक परम सत्ता है
जब मनुष्य ये दृष्टि प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए संसार द्वंद्व का स्थान नहीं रहता। वो हर स्थिति में ईश्वर की योजना को देखने लगता है। अर्जुन, जो अब तक संदेह और मोह में डूबा था, भगवान की इस दिव्य महिमा को सुनकर विस्मित हो जाता है। वो स्वीकार करता है कि जो कुछ भगवान कह रहे हैं वो सत्य है। वो कहता है, आप ही परम ब्रह्मा है, परम धाम है, परम पवित्र है। यहां अर्जुन केवल शिष्य नहीं, एक भक्त बन चुका है। उसका हृदय अब श्रद्धा से परिपूर्ण है। वो भगवान से निवेदन करता है कि वे अपनी इन विभूतियों को विस्तार से बताएं, ताकि वो सदा उनका स्मरण कर सके। ये विनती किसी जिज्ञासु की नहीं, बल्कि उस साधक की है जो हर क्षण ईश्वर का ध्यान करना चाहता है। भगवान अंत में कहते हैं कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। उन्होंने जो कुछ बताया वो तो केवल एक संक्षिप्त झलक है। वे कहते हैं, इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश से धारण करता हूं। ये वाक्य अध्याय का सार है। इसका अर्थ यह है कि जो हम अनंत ब्रह्मांड देखते हैं, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, वे सब उस परम सत्ता के केवल एक अंश में स्थित है। ईश्वर की वास्तविक महिमा इससे भी परे है। यहां भगवान अर्जुन को उस अनुभव के लिए तैयार कर रहे हैं जो अगले अध्याय में विराट रूप दर्शन के रूप में प्रकट होगा। विभूति योग हमें सिखाता है कि ईश्वर को देखने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी पर्वत की विशालता देखते हैं, किसी संत की करुणा देखते हैं, किसी योद्धा की वीरता देखते हैं, किसी विद्वान की बुद्धि देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये सब उसी परम चेतना का प्रकाश है। यदि मनुष्य ये दृष्टि विकसित कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है। वो ईर्ष्या छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि दूसरे की महानता भी उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति है। वह अहंकार छोड़ देता है, क्योंकि वो समझता है कि उसकी अपनी क्षमता भी उसी दिव्य शक्ति का प्रसाद है। अध्याय 10 का गूढ़ रहस्य यही है कि संसार ईश्वर से अलग नहीं है। ये जगत उसी का विस्तार है। जब हम श्रेष्ठता में ईश्वर को पहचानते हैं, तो धीरे धीरे हम हर वस्तु में उसकी उपस्थिति को अनुभव करने लगते हैं। तब जीवन पूजा बन जाता है, कर्म साधना बन जाता है और प्रत्येक क्षण ध्यान बन जाता है। विभूति योग हमें बाहरी रूपों से आगे बढ़कर उस एकत्व को देखने की प्रेरणा देता है, जहां सब कुछ एक ही परम स्रोत से प्रवाहित हो रहा है। और जब साधक इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर वो श्रद्धा जागती है जो उसे परम अनुभूति की ओर ले जाती है।